हाय गाइस। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप जब भी ट्रेड लेने आते हो मार्केट में तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आज मैं ट्रेड किस डायरेक्शन में लेने वाला हूँ। क्या मेरा बायस बुलिश है या मेरा बायस बियरिश है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है तो आप आके रैंडमली ट्रेड्स बनाओगे, आपके टारगेट होंगे, आपके स्टॉप लॉसेस होंगे, आपको कुछ पता नहीं होगा। उसके बाद आप ओवर ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो आप ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हो जिसकी वजह से आपका अकाउंट भी ब्लो हो सकता है। तो सबसे मेन पार्ट होता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर मैप करना। उसके बाद ही आप जाके कन्फर्मेशंस लेते हो और अपनी एंट्री बनाते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपना बायस कैसे फाइंड आउट करोगे जब भी आप मार्केट में आओगे। अब देखिए, बायस आप जब भी फाइंड आउट करते हो, बायस आपको उस सेम टाइम फ्रेम पे नहीं फाइंड आउट करना होता है जिसमें आप एंट्री बनाते हो। अब मान लीजिए आप एंट्री बना रहे हो 15 मिनट पे या 1 आवर पे, तो आपका इसके हिसाब से हायर टाइम फ्रेम होगा। अगर आप 15 मिनट पे एंट्री बना रहे हो तो इस पे आपका हायर टाइम फ्रेम रहेगा या तो 1 आवर नहीं तो 4 आवर। अगर आप 1 आवर पे अपनी एंट्री बना रहे हो तो आपका बायस फाइंड आउट करने का यानी हायर टाइम फ्रेम रहेगा या तो डेली नहीं तो वीकली। ठीक है, आपके एंट्री टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका हायर टाइम फ्रेम भी डिसाइड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए इस केस में मेरी एंट्री बनेगी 15 मिनट पे। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा जो बायस फाइंड आउट करने का टाइम फ्रेम होगा या तो वो 1 आवर होगा नहीं तो वो 4 आवर होगा। जितने हायर टाइम फ्रेम पे आप जाओगे उतना ही आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। अब इस केस में मैं आपको 4 आवर पे अपना मार्केट स्ट्रक्चर करके दिखाऊंगा और आपको रूल्स बताऊंगा कि किस रूल के हिसाब से आपको अपना मार्केट स्ट्रक्चर मैप करना है। ठीक है, तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जस्ट ये क्लियर कर लूँ। मार्केट स्ट्रक्चर मैप करने में आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक बायस होता है आपका बुलिश, ठीक है, जिसमें मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाता है। एक स्ट्रक्चर होता है बियरिश, जिसमें मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है। ठीक है, इस हिसाब से। अब देखिए, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये तो सबको पता है, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पे आती है कि लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि ये जो आपका पुल बैक वाला मूवमेंट है, ठीक है, जब मार्केट पुल बैक लेता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। इस केस में जैसे आपका यहाँ पे पुल बैक लिया है मार्केट ने, ठीक है, ये क्या होता है, ये कैसे मार्क करेंगे, कब डिसाइड करेंगे कि हाँ ये एक पुल बैक वैलिड है, और कब मार्केट ने एक पुल बैक की जगह अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है और अपना ट्रेंड को चेंज किया है। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये चीज़ हम कैसे करेंगे। तो आ जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। मैं आपको बियरिश और बुलिश दोनों साइड के ट्रेंड मार्क करके दिखाऊंगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक बुलिश ट्रेंड चला है और यहाँ पे हमारा एक बियरिश ट्रेंड भी चला है। तो मैं आपको पूरे इस जोन का मार्केट स्ट्रक्चर आज मैप करके दिखाऊंगा, जिससे आई डोंट थिंक आपको और कोई डाउट्स होने चाहिए। आप इसके बाद प्रैक्टिस करके बहुत ही अच्छे से अपना बायस फाइंड आउट कर सकते हो डेली मार्केट में आके। तो आ जाते हैं, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अब आप देखो, यहाँ से मार्केट अपना डाउन ट्रेंड में आया है और यहाँ से मार्केट ने अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको एक रूल बताता हूँ पुल बैक का, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया अपना। अब पहला रूल, ये जो पुल बैक आप देख रहे हो ना, ये इसके लिए एक रूल होना चाहिए, फिक्स रूल होना चाहिए, जिससे हम ये डिटरमाइन करें कि हाँ ये एक पुल बैक है, वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो अब एक डाउन ट्रेंड में एक वैलिड पुल बैक तब हम मानेंगे, या आप रूल को आप लिख लो, नहीं तो ध्यान में रखो, क्योंकि जब तक आप एक रूल फॉलो नहीं करोगे ना, आप अपना बायस प्रॉपरली फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसका एक रूल बनाते हैं कि जब भी एक पुल बैक में मार्केट, अब मान लीजिए डाउन ट्रेंड में आ रहा है, मार्केट ऐसे बियरिश कैंडल्स बना रहा है। अब यहाँ पे मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना दिया, बुलिश कैंडल। मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, फिर मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया, फिर एक बुलिश कैंडल बना दिया। ठीक है, ये आपका बुलिश कैंडल है, ये आपका बुलिश कैंडल है। अब इसमें आपको क्या देखना है, एक पुल बैक में अगर बियरिश ट्रेंड चल रहा है तो एक बियरिश ट्रेंड में जो पुल बैक होगा, इसमें आपको मिनिमम 2 कैंडल्स ऐसे ग्रीन होने चाहिए जो फर्स्ट कैंडल का हाई है ना, उसके ऊपर दूसरे बुलिश कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। क्लोजिंग पिछले बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर होनी चाहिए, तभी हम उसको एक वैलिड पुल बैक मानेंगे। अब मान लीजिए एक और केस होता जिसमें, एक सेकेंड, हाँ,
अब एक और केस होता मान लीजिए जिसमें एक बियरिश ट्रेंड चल रहा है। अब मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। अब मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दिया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक और रेड कैंडल बना दिया ऐसा। अब मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाया जिसका हाई यहाँ पे। अब इस केस में ये एक वैलिड पुल बैक नहीं है। क्यों? अब देखिए रेड कैंडल यहाँ पे ऊपर गया है, ठीक है, बट हमको क्या देखना है, एक बियरिश ट्रेंड में दो ग्रीन कैंडल ऐसे होने चाहिए पुल बैक फेज में जहाँ पे पहले ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर दूसरे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। इस केस में क्या है, इसका हाई ने इसको क्रॉस किया है लेकिन क्लोजिंग नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्लोजिंग होनी चाहिए। तो अब मैं आपको ये चार्ट में मार्क करके दिखाता हूँ जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में आएगा कैसे इसको मार्क करते हैं। अब हम यहाँ से मार्क करना चालू करते हैं। अब देखिए यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, ये अपसाइड का मूव। अब ये एक वैलिड पुल बैक है कि नहीं आप बताइए। यहाँ पे आप खुद देखो, यहाँ पे आपका अप ट्रेंड है तो इसमें हमको दो ऐसे बेयरिश कैंडल चाहिए जिसके लो के नीचे दूसरे बेयरिश कैंडल ने क्लोजिंग दी हो। अब ये एक बेयरिश कैंडल है, इसके लो के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है, तो हम इसको वैलिड पुल बैक मानेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपका क्लियर करता हूँ। अब मान लीजिए ये एक रेड कैंडल नहीं होता, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। अब मान लीजिए ये एक रेड कैंडल है, इसका हाई इसका लो। अब हमको क्या चाहिए, इस लो के नीचे एक और बियरिश कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। अब मान लीजिए ये एक रेड कैंडल नहीं होता, ये ग्रीन कैंडल होता, रेड कैंडल हमारा ये होता तो भी चलता। क्यों? हमको कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स नहीं चाहिए, हमको बस दो बियरिश कैंडल चाहिए जिसकी क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल से नीचे हो, ठीक है। चलिए अब आगे मार्क करते हैं। थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अब देखिए यहाँ से आया मार्केट, नीचे क्लोजिंग। अब इस हाई और इस लो के ऊपर मार्केट ने कहाँ पे क्लोजिंग दी है, यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब आप बताइए क्या है कि ये वैलिड पुल बैक है? बिल्कुल है, क्योंकि हमको यहाँ पे दो बियरिश कैंडल्स हैं जो एक दूसरे के नीचे क्लोज करते हैं। अब हम ऊपर जाएंगे, इसके हाई को ब्रेक किया। अब क्या ये पुल बैक है? बिल्कुल है, बट इस पुल बैक ने क्या किया है, इस लो के नीचे क्लोजिंग कर दी है। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब हमारा ट्रेंड हो गया बियरिश। अब हमको क्या देखना है, इस हाई और लो के बीच में जो भी है वो सब इंटरनल स्ट्रक्चर है। हमको इंटरनल स्ट्रक्चर्स नहीं देखने। जब तक ये हाई नहीं ब्रेक करता या ये लो ब्रेक नहीं करता तब तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा और हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। अभी हमारा ट्रेंड जो है वो बियरिश हो चुका है। अब यहाँ से वापस मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे आके इस हाई को वापस यहाँ ब्रेक कर दिया है, तो हमारा एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब क्या ये एक वैलिड पुल बैक है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे हमको दो बियरिश कैंडल है जो कॉन्जिक्यूटिव भी हैं और एक दूसरे के नीचे क्लोज भी किया है। अब इस वैलिड पुल बैक के बाद मार्केट ने यहाँ तक मूव दिया। अब इसके बीच में यहाँ पे एक पुल बैक है, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल है, क्योंकि फर्स्ट बियरिश कैंडल और थर्ड ने फर्स्ट के नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। अब ये पुल बैक कहाँ तक चला है? ये पुल बैक पूरा यहाँ तक चला है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। उसके बाद आप बताओ क्या यहाँ पे कोई भी वैलिड पुल बैक है? बिल्कुल है। ये रहा, एक सेकेंड, यहाँ पे, क्योंकि आप देखो एक बियरिश कैंडल ने दूसरे के नीचे क्लोजिंग दे दी है। फिर इस पुल बैक के बाद एक मूव, उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे अपना इस लो के नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब हमारा ट्रेंड वापस बियरिश शिफ्ट हो चुका है। अब ये कहाँ तक नीचे गया है, जब तक इसको एक वैलिड पुल बैक नहीं मिला। हमको यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक मिल गया। फिर मार्केट ने यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे दी है। फिर मार्केट ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर वापस कर दिया। अब इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये एक बियरिश कैंडल, क्या इस लो के नीचे इसने क्लोजिंग दी? नहीं दी। ये एक बियरिश कैंडल, क्या इस लो के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी? हाँ, दे दी। तो हमारा ये एक वैलिड पुल बैक माना जाएगा। अब हम फिर से मार्किंग करते हैं। ये एक वैलिड पुल बैक, मार्केट ने वापस इस हाई को ब्रेक किया।
अब मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर ही कर दिया है। ठीक है, थोड़ा जूम आउट करता हूँ और ये मार्केट कहाँ तक गया है। अब हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है बियरिश में, यहाँ तक गया, एक वैलिड पुल बैक, फिर यहाँ तक गया। अब मार्केट ने वापस अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया इस हाई के ऊपर ब्रेक करके, फिर से एक वैलिड पुल बैक, क्योंकि 2 बियरिश कैंडल हैं एक दूसरे के नीचे ब्रेक किया है, फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर एक वैलिड पुल बैक, फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए सिर्फ एक रूल फॉलो करके आपके लिए ये मार्केट स्ट्रक्चर मैप करना कितना ईजी हो गया है। फिर एक वैलिड पुल बैक, बट अब यहाँ पे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट उसी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ही घूम रहा है। अब मार्केट ने यहाँ पे नीचे के साइड एक कैंडल क्लोजिंग दे दी है, जो अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके लो के नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग आ गई है मार्केट की। तो एक ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो गया बियरिश। अब हमारा हाई कहाँ है? अब हमारा हाई है ये और लो है ये। ठीक है, अब मार्केट ने अपना अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे किया है? यहाँ पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था जो हम बियरिश शिफ्ट हो गए। उसके बाद मैंने एक चीज़ नहीं बताया यहाँ पे, ये जो हाई था ना, अब ये इसने यहाँ पे विक, मार्केट ने यहाँ पे विक लगा लिया। ठीक है, तो अब हमारा हाई शिफ्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं, मार्केट बियरिश शिफ्ट हो गया। अब मार्केट ने यहाँ पे अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, वापस बुलिश हो गया, वैलिड पुल बैक, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे क्या उसने कैंडल क्लोजिंग दी है? नहीं दी है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्या इसके नीचे दी है? हाँ बिल्कुल दी है। तो हमारा यहाँ पे हो गया वापस से ट्रेंड चेंज बियरिश, फिर एक वैलिड पुल बैक, फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर यहाँ पे एक, अब ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे उसने फिर से एक अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, तो हमारा स्ट्रक्चर वापस हो गया बियरिश। ठीक है, इसके बाद एक और वैलिड पुल बैक और ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ही है, तो हम यहाँ पे हमारा जो बायस है वो बियरिश ही है। ठीक है, अब आगे जाते हैं, इसके ऊपर मार्केट ने कहाँ पे अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है? मार्केट ने दिया है यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि इस हाई के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक दिया है। ठीक है, अब अगर आप एकदम एग्जैक्ट देखो तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ पे, ये हमारा हुआ एक पुल बैक, फिर मार्केट ने एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फिर हमारा हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मार्केट अभी इस टाइम पे जो क्या कर रहा है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर पे घूम रहा है। एक्चुअली आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है। ठीक है, तो अभी जो है हमारा एक पुल बैक फेज चल रहा है। तो अब अगर आपको एंट्री बनानी होगी आगे जाके, तो आप इस लास्ट लेग में अपने POIs फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब इस लास्ट लेग में क्या क्या POIs होते हैं, एक 4 आवर टाइम फ्रेम है, ये भी आपको बता देता हूँ इस वीडियो में मैं। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक, फिर क्या बनता है आपका, ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप, फिर आपका बनेगा ये एक फेयर वैल्यू गैप, ये आपका बनेगा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब मार्केट इन कोई भी जोन्स पे आके जैसे ही आपको आपका कंफर्मेशन दे, आप अपनी एंट्री बना सकते हो। तो यही था एक सिंपल सा वे, एक रूल फॉलो करके आप अपना मार्केट स्ट्रक्चर मैप कर सकते हो और अपना बायस फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करना हो लाइव डेली, या दूसरे मेंबर्स के साथ अपने ट्रेड्स डिस्कस करके, चार्ट एनालाइज करके आपको ट्रेड्स बनाने हो मार्केट में, आप मेरे वेबसाइट पे जाके VIP ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे और भी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मेंबर्स फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ, आप वो सीख सकते हो। कोई भी डाउट हो पर्सनली पूछ सकते हो। आपको जाना है सिर्फ मेरे वेबसाइट पे printingpipsfx.com पे, वहाँ पे VIP सेक्शन है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो क्या क्या अवेलेबल है उस कोर्स में, उस मॉड्यूल में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।